साथियों, आज का वीडियो हाई जंप के ऊपर बना रहा हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हो कि अलग अलग फोर्सेज के फिजिकल स्टार्ट हो चुके हैं। आप में से काफ़ी साथी ऐसे होंगे जिनके पास 8-10 दिन ही बचे हैं। कुछ साथी ऐसे हैं जिनके पास 15 से 20 दिन बचे हैं, या हो सकता है आप में से कुछ ऐसे भी हों जिनके पास थोड़ा ज़्यादा टाइम बचा हुआ है। तो दोस्तों, एक चीज़ जो आपके फिजिकल को रोक सकती है वो है हाई जंप। 90% बच्चे हाई जंप की वजह से फिजिकल में बाहर हो जाते हैं। साथियों, 3 महीने पहले मैंने इस चैनल की शुरुआत की थी और मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि मैं काफ़ी साथियों को हेल्प कर चुका हूँ। दोस्तों, बहुत सारे साथी मुझे अपने जंप के वीडियो भेजते हैं कि सर हमारी गलती बता दीजिए। दोस्तों, मैं कोशिश करता हूँ जो भी आपके क्वेश्चन है ना, उनको मैं वीडियो में सोल्व कर दूँ। मतलब मैं उन्हीं टॉपिक के ऊपर ज़्यादा वीडियो बनाता हूँ जो आपकी प्रॉब्लम होती हैं जंप के अंदर। तो साथियों, वीडियो आप ज़रूर भेज दीजिए मेरे पास, लेकिन जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ना, उसको कंप्लीट ज़रूर देखिए। तो दोस्तों, अब करते हैं वीडियो की शुरुआत। बिल्कुल फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट कर रहा हूँ कि सबसे पहले आपने क्या करना है। दोस्तों, सबसे पहले हमारे कदम सेट होने चाहिए। अगर हमारे कदम सेट नहीं है ना, आप जंप नहीं कर पाओगे। हो सकता है आप में से कोई साथी अभी कर रहा हो, लेकिन उसकी गारंटी नहीं है कि वो फिजिकल में करके आएगा, क्योंकि कदमों के ऊपर जब तक आपका कंट्रोल नहीं आएगा ना, आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा नहीं होगा जंप करने का। तो आज के वीडियो में बने रहिए, स्टेप टू स्टेप सारे पॉइंट्स आपके क्लियर कर दूंगा मैं, लेकिन वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। साथियों, कदम नेपने के लिए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस साइड से जंप करते हैं। मतलब जिसका स्ट्रॉन्ग फुट लेफ्ट होगा वो इधर से जंप करेगा, और जिसका स्ट्रॉन्ग फुट राइट होगा वो इधर से जंप करेगा। प्रोसीजर सेम ही रहेगा। अब जिन साथियों का टेक ऑफ फुट लेफ्ट है ना, वो ध्यान से देख लीजिए। अपने स्टैंड के पास आप खड़े हो जाओगे, बिल्कुल ऐसे टच करके, और आपने 10 स्टेप छोटे वाले काउंट करने हैं। ये जहाँ पे 10वां कदम आया साथियों, वहाँ पे मैंने एक निशान लगा दिया है। अब यहाँ से मैंने अपने सामने वाली साइड 20 काउंट करने हैं। काफ़ी साथियों के मैसेज आते हैं मेरे पास, वो कहते हैं सर यहाँ से हमें कन्फ्यूजन हो रही है कि हमें तिरछा काउंट करना है। तिरछा नहीं, हमें अब बिल्कुल अपने सामने काउंट करना है। ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। जहाँ पे 20 आया वहाँ पे हमने निशान लगा लिया है। अब ये जो रनअप है ना साथियों, ये बनाया मैंने 5 स्टेप से जंप करने का। हाई जंप के अंदर 4 से 6 स्टेप काफ़ी होते हैं जंप लगाने के लिए। अगर इससे बड़ा रनअप आप करोगे ना, तो आपके स्टेप लास्ट तक आते आते गड़बड़ा जाएंगे। अगर आपने इससे बड़ा रनअप करने का सोचा 6 स्टेप से, तो आपके स्टेप आखिर में आते आते गड़बड़ा जाएंगे और टेक ऑफ की गड़बड़ हो जाएगी दोस्तों। तो कोशिश कीजिए 4 से 6 स्टेप के बीच ही अपना रनअप सेट कीजिए। अब देखिए, यहाँ पे राइट फुट हम रख लेंगे, राइट फुट इस निशान के ऊपर। अब जो ये तिरछा एंगल बना है ना, ये सबसे बेस्ट एंगल होता है जंप का। मतलब इसके ऊपर हम तिरछा दौड़ेंगे, ठीक है। अब देखिए 5 स्टेप में ये पूरा हो जाएगा। 1 2 3। अब ध्यान से देखिए साथियों, लास्ट के जो 2 स्टेप होते हैं ना, उसमें हम अटैक करते हैं, 4th 5th। साथियों, आपको ध्यान ये रखना है, जब आप रनअप की प्रैक्टिस करें ना, हाइट को लो कर लीजिए, क्योंकि अभी हम जंप की नहीं, अपने कदम सेट करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक चीज का ध्यान और कर लीजिए, एक टेक ऑफ का निशान और लगा लेते हैं, क्योंकि जंप लेने से पहले हमारे पैर की दूरी हाइट से कम 2 फीट दूर होनी चाहिए। 2.5 फीट भी हो सकती है, 3 फीट भी हो सकती है, लेकिन कम से कम 2 फीट दूर आपका टेक ऑफ जरूर होना चाहिए। अब ध्यान से देख लीजिए, इसको मेजर किस तरह करेंगे। स्टैंड के पास हम खड़े हो जाएंगे, 1 2 पे एक निशान लगा लेंगे। अब अंदर वाली साइड कितना आ सकते हैं,
1 2। अब दोस्तों ये एक लाइन आ गई हमारे पास, मतलब जब भी मैं पीछे से दौड़ के आऊँगा ना जंप के लिए, तो मेरा टेक ऑफ फुट इतना अंदर आ सकता है, यहाँ से लेके यहाँ तक आ सकता है, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी जंप करते हुए। लेकिन आप में से जिस साथी का टेक ऑफ फुट इस लाइन को क्रॉस कर जाएगा ना, उसके लिए जंप करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा साथियों, क्योंकि बार से हमारी दूरी बहुत कम रह जाएगी। अगला पैर निकल जाएगा लेकिन पिछला पैर टच हो जाएगा। तो रनअप की जब आप प्रैक्टिस करें तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपने अपने टेक ऑफ को भी सेट कर लेना है, ताकि ये गड़बड़ बाद में ना हो जब हाइट बढ़े। तो साथियों अब एक कंटिन्यू रनअप दिखा देता हूँ मैं, लो हाइट करके। आप किस तरह उसकी प्रैक्टिस करेंगे, ध्यान से बने रहिए वीडियो में। आपने देखना है कि मेरा टेक ऑफ इस निशान से आगे तो नहीं आ रहा है। अगर पीछे आ रहा है कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर इससे आगे से ले रहा हूँ तो मुझे अपने रनअप में पीछे एक स्टेप ऐड करना पड़ेगा, ताकि मेरा टेक ऑफ फुट पीछे आ जाए। साथियों हाइट मैंने मीडियम कर ली है। अब आप रनअप देख लीजिए मेरा, कि मेरा टेक ऑफ इस कोन को क्रॉस कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस निशान को। सबसे पहले हम अपना राइट फुट इस निशान के ऊपर रखेंगे। अब दौड़ते हुए जाएंगे, इसको कम से कम हम 8 से 10 बार करेंगे। एक बार दोबारा से देखिए। साथियों इससे हमें फ़ायदा ये मिलेगा, इससे हमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हमारा टेक ऑफ फिट आगे नहीं जा रहा है। और जब भी हम ऊंची हाइट करेंगे तो हमारा फाउल नहीं होगा, मतलब हम बार से टच नहीं हो पाएंगे। तो सबसे पहला काम, अगर आप अपना जंप बढ़ाना चाहते हैं तो आपने यही करना है। सबसे पहले अपने स्टेप को सेट कीजिए, क्योंकि पावर तो स्टेप से ही मिलनी है हमें। अगर आपका स्टेप ही आगे या पीछे आता रहा साथियों, तो जंप कैसे लगेगा आपका। एक बार तुक्के से हो भी गया तो दूसरी बार नहीं होगा। तो अपना टाइम इस पे ज़रूर लगाएं। अब दूसरी ड्रिल देख लीजिए, जो सबसे ज़्यादा मेरे पास कमेंट आते हैं कि सर पिछला पैर टच हो रहा है, उसका कोई तोड़ बता दीजिए। पहले वाली वीडियो में भी मैंने एक्सप्लेन किया है, लेकिन आज फिर से एक बार बता रहा हूँ आपको, ध्यान से वीडियो में बने रहिए। साथियों क्रॉसिंग को समझ लीजिए। जब तक आप क्रॉसिंग की ड्रिल पे काम नहीं करोगे ना, जैसे ही आपकी हाइट 4 सवा 4 फीट से ऊपर जाएगी, आप टच होना शुरू हो जाओगे। क्योंकि हमारी टेक ऑफ पावर हमें 4 फीट तक तो पहुंचा देती है, लेकिन सवा 4 साढ़े 4 के बाद आप टच होने लग जाते हो। तो ध्यान से देखिए, आपने सबसे पहले अपने लेफ्ट फुट को स्ट्रोंगली हिट करना है ज़मीन पे, और अपोजिट किक को आपने फोल्ड करके उठाना है। आप में से काफ़ी साथी गलती ये करते हैं कि वो स्ट्रेट उठा देते हैं, लेग को स्ट्रेट उठा देते हैं। इस गलती से आपने बचना है साथियों। आपने फोल्ड करके उठाना है। जब आपका शूज बार की हाइट तक पहुंच जाए साइड में, उसके बाद आपने इसको ओपन करना होता है। देखिए दोस्तों, इसको ओपन करना होता है और ओपन करके इधर ड्रॉप कर देना होता है। ये तो ये तो अगले पैर की बात होगी। अब पिछले पैर के बारे में समझ लीजिए आप एक बार। ये पैर ऊपर से चला गया। अब ये पैर देखिए दोस्तों, आपने इसको सीधा नहीं करना है। बहुत सारे गलती क्या कर रहे हैं, इसको स्ट्रेट कर देते हैं। यहाँ से स्ट्रेट नहीं करना है। इसकी भी किक बन चुकी है देखिए। जब इसकी हाइट बार की लाइन में आने को हो जाए, तब आपने इसको ओपन करके क्रॉस कर लेना है, ऐसे ऐसे। दोबारा समझिए साथियों, पीछे से आए, किक को उठाया, हैंड्स अप रहेंगे, नज़र अप रहेगी। ये सबसे पहले अगला पैर क्लियर कीजिए अपना। इसको उठाया लिफ्ट करके, घुटने को फोल्ड करके ऐसे। और जब ये हाइट, मतलब ये मेरा शूज इस हाइट तक पहुंच जाए, तो इसको ऊपर से ड्रॉप कर देंगे ऐसे ऐसे।
लेकिन इसको करते हुए आपने ध्यान ये रखना है कि आपके दोनों हैंड्स आगे की तरफ खींचे हुए होने चाहिए। अगर आपके हैंड्स आगे की तरफ खींचे हुए नहीं हुए तो आपकी बॉडी पीछे गिर जाएगी और हिप टच होने के चांस बढ़ जाएंगे। तो हैंड्स को आगे की तरफ और ऊपर की तरफ खींच के रखना है। और राइट हैंड बहुत ज़रूरी है। जो भी साथी आप में से इधर से जंप कर रहे हैं ना साथियों, उनका राइट हैंड अप होना बहुत ज़रूरी है। लेफ्ट हैंड अप करोगे तो उसका ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा आपको। साथियों आपने लेफ्ट हैंड नहीं, आपने राइट हैंड को खींचना है। जो भी इस साइड से जंप ले रहे हैं लेफ्ट से, हैंड्स को आगे खींच के रखेंगे। इससे फ़ायदा ये मिलेगा, हमारी जो कमर है ना वो पीछे नहीं जाएगी। अगर आपने हैंड्स छोड़ दिए ना तो आपकी कमर पीछे जाने लग जाएगी और फिर हिप टच हो जाएगी। तो आप इससे बचना चाहते हो ना साथियों, तो अपने हैंड्स को ऊपर की तरफ और आगे की तरफ खींच के रखिए ऐसे। ये अब कंप्लीट देख लीजिए। पीछे से आए, किक को ऊपर से क्रॉस किया, हैंड्स को अप रखा। अब ये देखिए ये, और नज़र एंडिंग तक आपके ऊपर ही रहेगी। तो भाई इसके ऊपर कम से कम 15 मिनट ज़रूर लगाइए। हाइट नॉर्मल कर लीजिए, 2 फीट कर लीजिए, 2.5 फीट कर लीजिए, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। अगर जंप बढ़ाना चाहते हो तो क्रॉसिंग की ड्रिल पे काम करना बहुत ज़रूरी है। लो हाइट लगा लीजिए, कोई थकान आपकी आएगी नहीं। बस आप मूवमेंट को समझ लीजिए, अपने हाथों और पैरों का कोऑर्डिनेशन सेट कीजिए। दोस्तों ऐसे हाइट पे जंप लगाने से जंप नहीं बढ़ेगा। अगर आपने अपनी बॉडी को यूज़ करना सीख लिया ना जंप में, 5 से 6 स्टेप तो बहुत ज़्यादा होते हैं दोस्तों। आप 2-3 स्टेप से भी जंप कर दोगे। तो अब मैं आपको जंप दिखाता हूँ, ध्यान से वीडियो में बने रहिए। दोस्तों बिल्कुल पास से जंप लगा के दिखा रहा हूँ, ध्यान से बने रहिए। आपके सामने ही हाइट को अप करता चला जाऊंगा। साथियों ये पास से जंप मैं इसलिए करके दिखा रहा हूँ कि ना बहुत सारे साथियों को ये डाउट है कि बहुत दूर से दौड़ने से जंप बढ़ता है। 5 फीट जंप लगाने के लिए 6 स्टेप मैक्सिमम होते हैं दोस्तों, और मैं तो 2-3 स्टेप से ही आपको ये जंप करके दिखा रहा हूँ बार बार। और हाइट अप कर रहा हूँ। साथियों 3 स्टेप से जंप किया है, अब और हाइट बढ़ा रहा हूँ। आपकी 4.5 फीट से ऊपर हो चुकी है ये। दोस्तों चाहे आपके पास कितना भी समय बचा है, आप हिम्मत मत हारिए, और जो प्रोसेस मैंने बता दिया है ना आप उसको फॉलो कर लीजिए, आपका फिजिकल हो जाएगा। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपका हाई जंप से रिलेटेड कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है ना, तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता साथियों कि आप अपनी गलती भी ठीक ना करो और आपका जंप भी बढ़ जाए, ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले कदम ठीक कीजिए, टेक ऑफ ठीक कीजिए, बार क्रॉसिंग की एक्सरसाइज कीजिए, और हाँ एक गलती से बचिए। जो साथी डेली जंप लगाते हैं ना उनका जंप नहीं बढ़ेगा, उनका जंप धीरे धीरे घटने लग जाएगा। रीजन, क्योंकि डेली जंप लगाने से पैरों में थकान आ जाती है और वो थकान बढ़ती चली जाएगी जितना आप कंटिन्यू करते चले जाओगे। इसके लिए आपने एक दिन जंप लगाने हैं, अगले दिन आपने सिर्फ टेक्निक करनी है, वो भी बिल्कुल लो हाइट के ऊपर। जंप नहीं लगाने हैं साथियों आपने।
क्योंकि पैरों को भी रेस्ट चाहिए, ठीक है। तो इस गलती से आप बचिए और आपका फिजिकल 100% क्लियर हो जाएगा। तो साथियों, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।